आपने तीन बड़े विषय उठाए। आपने महंगाई, बेरोजगारी एक बात की, और आपने जो बात आंकड़ों की कही वो बात इस तरह, मैं आपकी एक बात से सहमत हूं। आप एक आंकड़ा देंगे, दूसरी तरफ से दूसरा आंकड़ा आता है, तो इस बीच में जो है जनता ये सोचती है कि कौन सच बोल रहा है। दूसरा, आपने कहा कि देश के अंदर खून के प्यासे हो गए लोग। ये गौरव जी उसी वक्त रिएक्ट करना चाहते थे, अब कीजिएगा। और तीसरा उन्होंने कहा, जो राहुल जी कहते हैं, देश की संस्थाओं पर कब्जा हो गया। बिल्कुल। देखिए, क्योंकि ओपनिंग रिमार्क है, सबसे पहले ये कहूंगा कि जो दूसरों की निक्कर में आग लगा रहे थे, कल उनका ट्रांसफॉर्मर फूक गया। और जो इनके गोवा के विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। आज जनता क्या कह रही है? जनता ये कह रही है, इतनी नफरत मत फैलाओ। और राहुल गांधी से ये पूछना चाहते हैं, इन्होंने अभी बोला ना, बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है। ये जॉर्ज पुनैया जो पादरी हैं, जो कहते हैं कि हिंदू जो है शक्ति भगवान, नहीं, वो भगवान नहीं, हमारे भगवान भगवान है। ये बेरोजगारी और महंगाई पे बात कर रहे थे। आप मुझे बताइए, कहीं पे आग दिखा के आप क्या जोड़ रहे हैं भारत? असलियत क्या है? नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ भारतीयों को जोड़ दिया है। भारत आज मजबूत है। और अगर किसी का हौसला टूटा है तो वो आप जैसे नौजवानों का नहीं, हौसला टूटा है 51 साल के एक नेता है जिनको ये कहते हैं युवा है, उनका हौसला टूटा हुआ है। मैं दूसरी बात कहूंगा, आंकड़ों पे कहनी चाहिए। इन्होंने पहला मुद्दा उठाया महंगाई का। देखिए, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता हूं, ये आज की खबर है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स आया 11 महीने में सबसे कम, मतलब काबू किया गया। औसतन, मैं डेटा लेके आया हूं, मेरे हाथ में है, इनके समय में डबल डिजिट पे इन्फ्लेशन रेट था, डबल डिजिट में। 2008 में 9 दशमलव, 2009 में 12 दशमलव, 2010 में 10.5। ये तीन उदाहरण है, आगे भी 10 और 9%। हमारे समय में 2014 में 5.8, 2018 में 3.43, अभी भी 7 दशमलव के आसपास है। अब 7 दशमलव ज्यादा है या 11, 12, 13 दशमलव ज्यादा है? आप बताइए। बेरोजगारी पर राहुल गांधी राजस्थान जाते हैं और वहां हिंदू मुस्लिम करते हैं। राजस्थान का बेरोजगार लखनऊ में आता है कि प्रियंका वाड्रा गांधी लखनऊ में प्रचार करने आई हुई हैं, वहां पे उनसे बात हो जाएगी। और मैं एक ही बात कहूंगा, ये वो गाड़ी है जिसके 4 पहिए तो दिखाई देते हैं सौरभ जी। लोग कहते हैं ये 4 पहिए कौन से? वो कहते हैं प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। कहते हैं इंजन कहाँ है? कहते हैं इंजन तो चला गया, गुलाम नबी आजाद और बाकी लोग। और अभी इंजन हम ढूंढ रहे, जब आएगा तब आंकड़े आपने भी दिए, मुझे लगता है सुप्रिया जी के पास भी आंकड़े होंगे। इन्होंने कहा महंगाई। आंकड़े के बारे में एक बात कर देती हूँ, 1 मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। बहुत बोला गया, लच्छेदार बातें कर कर हो सकता है आपको थोड़ी सुर्खियां मिल जाएं। देश की असलियत जानिए। आपने क्या कहा? आपके जमाने में महंगाई सिर्फ 7% है, हमारे जमाने में ज्यादा थी। ये तो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, ज्यादातर मीडिया के जर्नलिस्ट बनेंगे आगे चलकर। महंगाई क्या होती है? ग्रोथ माइनस महंगाई इज द रियल रेट ऑफ ग्रोथ। आपके जमाने में ग्रोथ का क्या हाल है? क्यों लोग बेरोजगार हैं? क्यों आय घट गई है? और आय ऐसी वैसी नहीं घटी है। 83% इस जनता की आय घटी है और इस देश में 142 बिलियनर बने हैं। ये जो हम दो और हमारे दो की सरकार है ना, ये खाई इतनी बड़ी कर देगी कि अंततोगत्वा आप समझ ही नहीं पाएंगे कि गरीब आदमी करे क्या। आज एक आंकड़ा है और इस आंकड़े पर चर्चा होनी चाहिए। इस देश में हर घंटे, हर दिन नहीं, हर घंटे 5 दैनिक मजदूर आत्महत्या करते हैं। क्यों कर रहे हैं वो आत्महत्या? वो बहुत खुश हैं, बड़ा विकास हो रहा है। और प्रतीक्षम किम प्रमाणम, आपने बहुत विकास किया है, आपने बड़ी नौकरियां बना ली, अच्छी बात है। तो आप चुनाव में शमशान, कब्रिस्तान, किसके कपड़े कैसे पहचाने जाएं, 80-20 पर क्यों लड़ते हैं? आप चुनाव लड़िए रोजगार पर, आप चुनाव लड़िए महंगाई पर, आप चुनाव लड़िए विकास पर। विकास क्यों गुप्त हो जाता है जब आप चुनाव के माहौल में आते हैं? 1 मिनट। दूसरा, मुझे एक इंपॉर्टेंट बात पूछनी है। आप कितने आंकड़े दे दीजिए, मैं कितने आंकड़े दे दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां बैठे हुए ये लोग और आपका शो देखती हुई ये जनता एक सवाल पूछती है, आटा 22 से 40 कैसे हो गया? दूध 35 से 60 कैसे हो गया? रसोई गैस 410 से 1200 कैसे हो गई? और पकौड़ा तलने का जो तेल कहते थे वो 90 से 220 के पार कैसे हो गया? मैं पेट्रोल डीजल की तो बात ही नहीं कर रही हूं। और एक आंकड़ा और बता देती हूं, पिछले 10 दिनों में कच्चे तेल का जो वैश्विक दाम होता है, जिसका यह हवाला देते थे कि इसलिए हमारा पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, $110 प्रति बैरल था, वो गिरकर $88 प्रति बैरल आ गया है। हमारे यहां दाम क्यों नहीं कम हो रहा है? और हर वक्त ठीक रहा आप राज्य सरकारों पर फोड़िएगा।
तो 8.5 साल से आप मैं बोल झुंझुना बजाने के लिए बिठाए गए हैं क्या सरकार में? आप राहुल गांधी को कुछ कह लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कांग्रेस पार्टी पे कितना छीटाकशी करिए, हमें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस देश की जनता के लिए क्या कर रहे हैं? अगर सब चलिए, अच्छा मैं उत्तर है दे दूं। तो लोग बेरोजगार क्यों हैं? आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं? क्यों? तो लोग इनके महंगाई से परेशान हैं। सारे आंकड़े आप मानती हैं गलत हैं, फर्जी हैं? जो कुछ उन्होंने बताया आंकड़ों के नजरिए से बता रहे थे ना, ये कि हमारा बेरोजगारी दर इनके आंकड़ों राज्यों के में साथ कितनी है। खेल नहीं करना चाहिए, मैंने बताया ना। अब इन्होंने कब्रिस्तान की बात करी, शमशान घाट की, मुझे अच्छा लगा। आपको मालूम है कब्रिस्तान का बजट है, शमशान घाट का नहीं है, ये अखिलेश यादव कहते थे। उन्हीं के साथ उसी इलेक्शन में पंचर साइकिल पे जाके बैठ गए थे राहुल गांधी। साइकिल भी गिरी, डंडा भी टूटा, चोट भी लगी कांग्रेस पार्टी को। सीटें कितनी आई थी आप बताइए? इस बार 2, पिछली बार 7। ये क्यों होता है? क्योंकि विश्वसनीयता नहीं है और आंकड़ों पे भी लेके नहीं आते हैं, लेकिन झूठ बोल जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। इन्होंने कहा कि असली जो आंकड़े हैं वो ये है कि ग्रोथ में से इन्फ्लेशन निकालिए, वो नेट डिफरेंस है। बिल्कुल सही। अब मैं आपको आंकड़े देता हूं। 2008 में नेट ग्रोथ थी या कम हुआ था? -6%। क्यों? जीडीपी थी 3% और इन्फ्लेशन था 9%। 2009 में -4.45%, 2010 में -2.03%। अब भाजपा पे आते हैं, और भी है, नेगेटिव ग्रोथ है। अच्छा किया इन्होंने ये बात बताई। अब मैं पॉजिटिव ग्रोथ बताता हूं कैसे होती है। आप देखिए 2015 में 8% है जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन है 4.9%, पॉजिटिव 3.1, इनकी थी -6, -4, मतलब 9-10% का फर्क है। एलपीजी गैस की बात करी, मैं बताता हूं। आप याद करिए जब 1100 और 1200 रुपए सिलेंडर पहुंचा, रेणुका चौधरी मंत्री थी इनकी सरकार में, उनसे पूछा गया, पत्रकार ने, सौरभ जी जैसा रहा होगा, उसने कहा ये बताइए 1200 का सिलेंडर है? कहते गरीब 1200 का सिलेंडर नहीं ले सकते क्या? अरे इसमें क्या है? मनमोहन सिंह जी से पूछा, उन्होंने कहा पैसे पेड़ों पे नहीं लगते हैं, हमें लगाना पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।